और इस सेगमेंट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज़ जो अशिया खुर्दनोश है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। एक आम आदमी तो सफ़र कर ही रहा है, मुतासिर हो रहा है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन ताजिर तबका भी खुश नहीं है। वो कहते हैं जी कि ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई है, तो वो जो मंडियों तक रसाई है चीज़ों की, और फिर दूसरी तरफ आपको पता ही है बॉर्डर बेशक बंद है, तिजारत जो है वो नहीं हो रही है उस तरह से जिस तरह से आम मामलात में होती है। उसके बावजूद अशे खुर्दनोश सब्जियां, फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। ताजिर भी खुश नहीं है, आम आदमी भी खुश नहीं है, सफ़र करना है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ये अगर कहा जाए कि चूँकि ख़ित्ते की सूरत हाल कशीदा है तो इसके पेश नज़र पूरी दुनिया में एनर्जी बहरान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन अब तो हुकूमत खुद, वफाकी वज़रा आते हैं, आकर के खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये जो हमने इजाफा किया है एनर्जी बहरान की वजह से भी है, लेकिन इसकी मेन रीज़न जो है IMF ने जो कड़ी शराइत आयद की थी, उन शराइत के पेश नज़र लेवी कीमत में ये इजाफा किया गया है। इस इजाफे से हम सब जो हैं वो पिस रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। इसी पे आज सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे, ताजिर तबके से भी जानेंगे, और साथ ही साथ हम आम आदमी के ख्यालात और क्या उनका फीडबैक है इस बारे में भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी बादामी बाग सदाम अतर साहब हैं जी आज हमारे साथ। सदाम, आपको वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर है नई बात मीडिया ग्रुप अशरफ मेहताब साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी, आज हमारे साथ सदर हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन आरिफ गुज्जर साहब। आरिफ साहब, आपको भी वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले जी हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है अशरफ मेहताब से करते हैं। महंगाई की रेशो, आम आदमी का फीडबैक, किस तरह से सब सफ़र करें, क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम मौजू है और इसमें अवाम तक असल जो मालूमात है वो पहुँचनी ज़रूरी है, क्योंकि का हुकूमत कह कुछ रही है लेकिन कर कुछ रही है, इसलिए हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। बेशक। अब देखा जाए तो पेट्रोल के ऊपर हर तरफ लेवी लेवी यही पुकार है। ये जो लेवी लगा रहे हैं ना, हम अवाम से पैसे निकलवा रहे हैं। किसी दौर में हम लेवी लगा के गुड्डे जोड़ते थे और पतंगे चढ़ाते थे, अब ये हमें लेवी लगा रहे हैं। अब इसमें अगर तफसील में जाएँ तो इस वक्त 160 पे लेवी कर दी गई है। अगर डीजल पेट्रोल के ऊपर अगर बात की जाए, जो पहले 160 की, फिर 80 रुपये कम किए और वो सारी की सारी बढ़ा दी है। कहने को ये कहते हैं कि कीमत में इजाफा हुआ, कीमत में नहीं इजाफा हुआ, लेवी में इजाफा हुआ है। अपने इनके जो टैक्सीज हैं वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि इन्होंने जो FBR को टारगेट दिया था कुछ तकरीबन 13,500 अरब का, पहले 14,000 अरब से ज़्यादा था, उसको कम किया, नजरसानी की और कम कर दिया उनके लिए, फिर उससे भी कम कर दिया और वो भी पूरा नहीं हुआ। अब उसको पूरा करने के लिए सारा किया जा रहा है। तकरीबन लेवी के ऊपर अब तक जो पैसे लोगों की जेबों से, एक मोटरसाइकिल सवार है, एक रिक्शे वाला है, एक दीगर लोग हैं, एक आम छोटी गाड़ी वाले मेहरान है, सबसे ज़्यादा यही चलती हैं गाड़ियाँ, और इनसे इस मद में, लेवी की मद में 910 अरब रुपये निकल आ चुके हैं अब तक। ये पिछले जो शार्टफॉल था इनका कुछ 618 अरब का शार्टफॉल था, और ये एक महीना ये भी डाल लें तो ये कोई 800-900 अरब का शार्टफॉल होना था। लेकिन लेवी की मद में बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने निकलवा लिए हैं, 910 अरब अभी निकलवा लिया है। टारगेट इनका 1468 अरब था। मुझे लग रहा है कि ये 1500 अरब रुपये यहीं से निकलवाएंगे ये लेवी की मद में। इन्होंने फिर भी नहीं ना, अब फिर दोबारा से वज़ीर साहब हैं, मुतलका वज़ीर परवेज़ मलिक साहब के बेटे हैं, अली परवेज़ साहब, उन्होंने कह दिया कि जी बढ़ेगी लेवी। भाई जो अमीरों से टैक्स लेना था वो आप ले नहीं सके। FBR को इतनी जो है वो फोर्स आपने पार रखी है, हज़ारों की तादाद में है वो वहाँ के, वो क्या काम कर रही है? गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं, मराद दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, और फिर वो एहसान करते हैं टैक्स इकट्ठा करते हुए, और वो जब वो ये साल का एंड होता है उसके ऊपर उनको आज़ादिये दिए जाते हैं। किस चीज़ के? टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं हुआ, आज़ादी किस चीज़ के दिए जाते हैं? मुझे तो यही हैरानगी होती है कि जो इस अवाम के पैसे हैं, टैक्सेज हैं, वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। मराद दे के, गाड़ियाँ दे के, इधर से लोग मर रहे हैं। मैं एक मोटरसाइकिल वाला सवार जो आम आदमी है, आवाम के टैक्स के पैसे से शाफिया को मुस्तफ़ी और मुस्फीद किया जा रहा है और अवाम की जेब से निकलवाए जा रहे हैं। सही हो गया। सदाम साहब, आप बताइएगा, हुकूमत की तरफ से ताजरों को कोई रिलीफ दिया जा रहा है? पहले से सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है? जब लास्ट टाइम आप आए थे या वर्स्ट हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, सूरत हाल आपके सामने है। मैं समझता हूँ लाहौरियों के जो वासी हैं उनके सामने है, पाकिस्तानियों के सामने है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप ये देखें कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में
हालिया इजाफा फिर से दोबारा से फिर हो गया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखता हूँ। और मैं इस वक्त समझता हूँ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद है वो पत्थरों से भर चुका है, और खुदारा उधर से पत्थर निकाले जाएं, आम आवाम को रिलीफ दिया जाए। बेसिकली जिस तरह से अशरफ मेहताब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह से इनका टारगेट था कि जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं या जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाना था, और गरीब को जो है ना वो इस्तिस्ना हासिल होना था ना। गरीब को तो डेफिनेटली कोई थोड़ा सा कोई मराहत देनी थी, गरीब को जो है वो आप ये कर लें कि उसके ऊपर कम टैक्स जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा, जिस तरह से अभी आजकल बेरोज़गारी का ज़माना है और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो उबर करीम के ऊपर जो है ना वो मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई ऐसा चला रहे हैं, तो उनके ऊपर तो वो मैं समझता हूँ कि एक क़यामत ढा दी गई है। अब इसी तरह अगर मैं अपने सेक्टर की अगर हम बात करें, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बात करें, तो जितने ज़मींदार हैं, किसान हैं जो अपनी ज़री अजनास को उगाते हैं और उसको मंडियों में लाने के लिए डेफिनेटली उसको ट्रक भी चाहिए, ट्राला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लोडर भी चाहिए, रिक्शा भी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ चाहिए। वो वीडियो देख रही थी, बड़ी वायरल हुई, आपने भी देखी होगी। वो टमाटर वो शॉपर उठा के नहर में फेंक रहे हैं। ठीक है, उसको कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये कहते हैं मुझे 20 रुपए इसकी कटाई चुनाई पे, ठीक है, फिर 10 रुपए का वो शॉपर है जिसमें मैंने इनको भरना है, फिर 20 रुपए वो कह रहे हैं 50 रुपीज़, फिर मैंने इसको मंडी तक लेके जाना है, वो किराया भी देना है, तो मुझे आगे जाके ये 30 रुपए दे रहे हैं इस शॉपर के। जी जी बिल्कुल, मेरी अपनी 70 रुपए के करीब लागत है, तो मैं 30 में कैसे दे दूं? तो बेहतर नहीं मैं मछलियों को दे दूं। यही बात मैं बिल्कुल मदीहा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसी तरह इस वक्त सूरत हाल है कि अगर ज़मींदार ने एक काश्तकारी उसने की है, कोई भी ज़रिए अजनास जो है ना वो उगाई है, उसको मंडियों में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा डेफिनेटली अगर कोई काश्त की है उसने सिंध में, उसने पंजाब में लेके आनी है, तो लाखों रुपया जो है ना वो ट्रकों की मद में और ट्रांसपोर्टेशन की मद में उसका चला गया। और इसी तरह इस वक्त अगर आपने टमाटर की बात की, टमाटर तो हमारी खुशकिस्मती है इस वक्त, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का मकामी टमाटर की इस वक्त फसल बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसके बरक्स इस तरह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से वो जब मंडियों में लाने के लिए इतना ज़्यादा उसका जो है ना वो आप कह लें कि एक पर केजी के ऊपर जो है ना 20 रुपये किलो तो जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाता है। और जब वो होता है तो वो उसके उस हिसाब से जो है ना उसकी फसल जो है वहाँ पे नहीं बिकती, तो जाहिर सी बात है कि नुकसानात है। अब प्याज की अगर आप बात करें तो सिंध से आ रहा है, पीछे टमाटर सिंध से आ रहा था, अभी टमाटर हमारे मकामी है। इसी तरह अगर फ्रूट्स की अगर आप बात करें, अगर मकामी फ्रूट की अगर बात करें तो सेब जो है वो हमारे कोयटा से आता है। तो कोयटा से जब लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में अगर आएगा तो डेफिनेटली एक 1000 किलोमीटर का अगर फैसला तय करके अगर आएगा तो वो अच्छा खासा जो है ना उसको वो किराया भरेगा। 450 रुपए किलो ही मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से। और मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अगर तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर ये कमी वाक़या होती है तो महंगाई जो है वो डेफिनेटली इसमें कमी वाक़या होगी, आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, तमाम चीज़ें जो है उससे सस्ती होंगी, ना सिर्फ सब्जी फ्रूट और हर चीज़ सस्ती होगी। कम करती है हुकूमत या नहीं, ये भी इस पर भी बात करते हैं। आप बताइएगा आरिफ गुजर साहब, ये जो छोटा एक दुकानदार है इस महंगाई की वजह से वो कितना मुतासिर हो रहा है, कितनी आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंगेज़ खान साहब ने चंगेज़ खान ने एक दफ़ा अपने बेटे को कहा था कि बेटा मैंने दुनिया में कभी जुल्म नहीं किया। अच्छा। तो उसके बेटे ने कहा था कि आपने इतना खून बहाया है, तो आप कह रहे हैं कि मैंने जुल्म नहीं किया। कहता सबसे ज़्यादा जुल्म ये होता है कि अहल लोगों के ऊपर नाहिल लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए, उनको बिठा दिया जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ है कि हमारे ऊपर नाहिल लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं। जो हायर किए हुए लोग हैं वो किए, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई मेकानिज़म नहीं होता, ये लोग आप कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी, इनके कंट्रोल में है ही नहीं। क्योंकि जब अशराफिया अपने बच्चों पे पैसा खर्च करेगा तो कोई भी ताजर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जो गन पॉइंट पे टैक्स लिया जा रहा है आम आवाम से, कोई आप एक चीज़ रुपए की भी ख़रीदते हैं तो उस पर 18% वो डेफिनेटली देना ही देना है आपने, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग पे लग चुका होता है। सही।
ये चीज़ें। और दूसरा ये होता है कि जब महंगाई ज़्यादा होती है तो बिज़नेस कम हो जाते हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाती है, आपका बिज़नेस ज़्यादा नहीं हुआ ना, तो आपकी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ी हैं, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है आवाम पे। हम दरमियान में हैं, हम मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं कि हमें महंगी चीज़ आई, हमने महंगी ही बेचनी है। लेकिन मुश्किल ये है कि आम आवाम का बजट जितना डिस्टर्ब हुआ है कि सिर्फ एक आप आटे की बात करें जो सबसे ज़रूरी आइटम है, जो लग्जरी आइटम नहीं है, तो फिर इजाफा हो गया जी बिल्कुल। ये 1810 वाला 2 दिन में 200 रुपया बैग बढ़ा है, अब 2250 का है। क्या 1810 वाला 2250 में मिल रहा है, 2 दिन में आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल। और दूसरा ये कह दिया है कि जो रेट जिस दिन माल आएगा उसका रेट उस दिन होगा, क्योंकि गंदम का रेट ओपन कर दिया गया है। इन्होंने पहले कहा कि 30 लाख टन गंदम खरीदेगी गवर्नमेंट 3500 रुपये में, जबकि पिछली दफ़ा यही कहा गया था कि गवर्नमेंट ने कि डी रेगुलेट कर दी हमने गंदम। 4000 वाली गंदम किसान को 2000 में सेल करना पड़ी। और फिर बदकिस्मती ये है कि पहले तो किसान को ज़िबा कर दिया कि 4000 वाली गंदम उससे 2000 में ली मिडल मैन में, ठीक है। जब उसके बाद आटे की बारी आई तो अगर किसान को आपने ज़िबा कर ही दिया था तो लेकिन आम आवाम को आटा वो सस्ता मिलना चाहिए था ना। वो सस्ता मिलने की बजाय किसान से 2000 ली हुई गंदम 3000 में दी आपने। और जो गवर्नमेंट के पास अपनी पड़ी हुई थी गंदम 4150 में, 4150 वाली सब्सिडाइज रेट करके इन्होंने 3000 में दिया। वो तकरीबन 50 अरब रुपया आवाम का ये बंदर बांट में किया। वो लोग खा गए, वो इदारे खा गए जो साल हर साल से यही चीज़, जी बिल्कुल मुसल्लत की, जिनका काम कुछ नहीं है, जिन्होंने सिर्फ बैठ के खाना है। उन बड़ी बड़ी वो जो गाड़ियां हैं जिनके ऊपर ब्लू हूटर लगे हुए हैं, उनमें उन्होंने उनकी फैमिलीज़ ने घूमना है और उन्होंने बिजली पे टैक्स नहीं देना, बिजली उनको फ्री है, उनको पेट्रोल फ्री है, उनको हाउस अलाउंस मिलता है, उनकी सैलरियाँ देखें आप लाखों में है, ठीक है। मैं जब देखता हूँ किसी बड़ी गाड़ी को, अफसर की गाड़ी को, पजेरो को 7-7 करोड़ की गाड़ी में घूम कर डालों में घूमते हैं, तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है इसके अंदर पेट्रोल नहीं, ये हमारा और आपका गरीब का खून जल रहा है। ये 100% यही बात है कि मतलब एक गरीब पे टैक्स पे टैक्स और मराई याफ्ता तबका उसको मराते देते जा रहे हैं। किस चीज की कारकर्दगी क्या है? मुझे ये बताया ना, एफबीआर की बात कर रहे थे। देखेंगे इनके लेले, इनके दुम्बे, इनकी वो उसमें लोड करके जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन शाम को गया हूँ यहाँ से ऑफिस से, तो दही वाली दुकान पे रुका हूँ, तो सरकारी गाड़ी है, ये कहते हैं जी बंद कर दी गाड़ी 60%, हमने पेट्रोल खत्म कर दिया जी इतना। वो उसने वो ट्रैक सूट पहना वो अफसर ने, तो दही लेने आया, किलो दही लेने के लिए वो घर से सरकारी गाड़ी लेके आया। अब मुझे ये बताएं कि उसको अल्लाह की मार पड़े, उसको ये एहसास नहीं है कि ये गरीब का खून जल रहा है। अल्लाह की मार उसको पड़ेगी, क्या करें, उनको पड़ेगी जिन्होंने उसको बिठाया हुआ है। नहीं, मुझे ये बताया ना, हम तो यही कहेंगे ना, उसको भी एहसास नहीं है, वो कोई कम पढ़ा लिखा बंदा है, अफसर आदमी है, उसको नहीं पता कि यार मैं 1 किलो दही के लिए अब जो पेट्रोल जला के गया हूँ 500-700 रुपए का किलो, 1 किलो दही कितने का आएगा, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं, सिर्फ संबियों में चले जाए। अभी जो इजलास हो रहे हैं, बाहर गाड़ियां स्टार्ट खड़ी हैं, एसी चल रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं है कि साहब पता नहीं किस वक्त निकल आएंगे, उसको गाड़ी गर्म ना मिले, ठंडी होनी चाहिए उसको मैं कहता हूँ वो इतना ठंडा आ जाए, वो बिल्कुल ही ठंडा आ जाए इस दुनिया से, मेरी तो ये बददुआ है दूसरे लफ्जों में। एक मोटरसाइकिल वाला, आप फील्ड में होते हैं, लोग भी ऐसे झोलियां उठा मैं कहता हूँ आप सोच नहीं सकते, वो हमें भी गालियां निकालते हैं कि आप साहब इनको प्रमोट क्यों करते हैं, आप इनकी अच्छी बातें क्यों बताते हैं, ये क्यों नहीं बताते। एक मोटरसाइकिल वाला उसके ऊपर 6000 का, लोग नीचे गालियां दे रहे होते हैं, कहते हैं कि महंगाई पे क्यों नहीं बोलते आप, क्या महंगाई। अब मैं ये देखो बोल रहा हूँ ना, उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं इस चीज का साथ, क्योंकि बेचारे पिसे हुए हैं। एक मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने में 6000 रुपए का इजाफी टिका लग रहा है, कहते हैं जी 2000 रुपया उसको देंगे, और पता नहीं किसी को मिला कि नहीं मिला, कुछ चंद लोगों को मिला है, बाकी जो है। मुझे ये बताएं, वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला जो दिहाड़ीदार है, जिसकी टोटल इनकम 20-25 हज़ार या 30 हज़ार होगी, कैसे बर्दाश्त करेगा। और ऊपर से कह रहे हैं जी IMF की शर्त है। भाई IMF ने ये शर्त तो नहीं लगाई थी कि गरीब को मार दो, IMF ने शर्त लगाई थी कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को रिलीफ दो। ये क्यों नहीं किया? टैक्स ले रहे हैं, अमीरों को क्यों नहीं किया? और जिन लोगों ने नहीं दिया टैक्स, उनके खिलाफ क्या किया? जो अदारे थे जहां पे वो इतनी फौज जफर मौज भरी हुई है आपने टैक्स इकट्ठा करने के लिए, उनको क्यों नहीं आपने कोई सजा दी? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रहे हो? ब्यूरोक्रेसी खा गई है इस मुल्क को। खैर सदाम, सब्जियों की कीमतें बढ़ने की असल रीजन सिर्फ पेट्रोल महंगा होना है, और क्या आप कहेंगे किसान और आड़ती सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्या मतलब कब तक आप इस सूरत हाल को फेस करेंगे? कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई एहतजाज करें, कोई बाहर निकले, कोई खुदारा आप लोग कुछ कर लें कि गरीबों को, एक आम आदमी को कोई रिलीफ मिल जाए। बेसिकली अभी अगर आपने आरतीओ की अगर बात की है, तो आरतीओ का इस वक्त अरबों रुपया
अरबों रुपया, एक मैं समझता हूँ कि अगर एक एक मंडियों का, एक एक मंडी का अरबों रुपया, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जो है ना बेशुमार मंडियाँ हैं, उन सब का रह गया, कहाँ रह गया? अफ़गानिस्तान में रह गया, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से। उसके बाद इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी ईरान में की हुई थी, ईरान की जंग की वजह से बहुत सारा पैसा वहाँ पे रह गया, क्योंकि इनके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मबैन जो तजारती ताल्लुकात थे वो बंद होने की वजह से इनका पैसा रह गया। ठीक है, ये हुकूमती मामलात हैं, हम बिल्कुल अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अपनी हुकूमत के साथ हैं। जिस तरह से पाक फ़ौज हमारा पैसा क्या, हमारी जान माल हर चीज़ कुर्बान है अपने वतन के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए। हम उस अगर माफिया की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो हमारी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो रह गया। एक तो वो एक सफ़र किया कि महंगाई का तूफ़ान इस तरह से आ गया, जो मकामी फसल है वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, महंगी हो गई, क्योंकि इंपोर्ट ना होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे इतने पैसे लगे, ट्रांसपोर्टेशन पे। और दूसरी बात अगर दूसरी बात करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और हर सब्जी हर फ्रूट में मुसलसल इजाफा होने के, आज की आप कोई भी आइटम आप देख लें और आज से 1 साल पहले आप देख लें कि कीमतों में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक इस वक्त महंगाई का तूफ़ान इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है। हर चीज़ पे, ना सिर्फ सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, घी, चीनी, आटा, हर चीज़ के ऊपर जो है ना इस वक्त जो है ना महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। तो मैं बिल्कुल अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आवाम का सोचें, होश के नाखुन लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करें। उसके बाद इसी तरह जो फसलों में जो बीज है, उसकी खाद है, उसकी कीमतों में कमी वाक़या होनी चाहिए। फिर आम आवाम को एक रिलीफ मिलना चाहिए। नो डाउट हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ भी देने के लिए तैयार हैं और देते भी हैं। हाँ। और जिस तरह से अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करने का है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से इनका शुक्रिया कि इन्होंने खाने पीने की मसनूआत की जो है ना वो जो टाइमिंग थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, और ये एक खुश आइंद है। फूड का जो कारोबार करने वाले उनके लिए रिलीफ रखा है। गुजर साहब, आपसे जानना चाहते हैं परचेजिंग पावर के बारे में बताइए। परचेजिंग पावर तो बाद की बात है ना, पहले परचेजिंग पावर नहीं है, जो पावरें बैठी हुई है ना। सद्दाम भाई ने भी कहा हम फौज के भी साथ, हम जान देने के लिए भी, हम जान सिर्फ अपने मुल्क के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि हम इन लोगों के बच्चों को पालने के लिए अपनी जानें दे दें। ये साल हर साल से हम यही काम कर रहे हैं। और बात रही दूसरी ये चीज़ रही कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करें। किस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं? ये हायर किए हुए लोग हैं, इनकी वजह से ये मुल्क आज इन महंगाई में या तरक्की नहीं हम कर रहे, तो इन लोगों की वजह से नहीं कर रहे। हम 30 साल से इन लोगों को देख रहे हैं। इससे पहले जो हुकूमतें थी, मैं समझता हूँ कि आज मीडिया पे भी जवाल आया है तो इन लोगों की वजह से आया है। आप लोगों ने भी 2 बंदे उसके बिठाए, 2 बंदे उसके बिठाए, 1 घंटा यही प्रोग्राम किए हैं कि यार वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। इससे पहले पिछली हुकूमतें देखें, कौन बंदे थे? यही बंदे थे। उससे पीछे देख लें, यही बंदे थे। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे? अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया अपना किरदार क्या अदा कर रहा है कि 3-3 महीने की तनख्वाही नहीं दी गई, तो 1.5 करोड़ वाला बंदा वो नहीं बोल रहा। अच्छा, ये परचेजिंग पावर का बताइएगा जी। परचेजिंग पावर जी बिल्कुल पहले से कम हुई है। हाँ, परचेजिंग पावर की तो बात अलग है ना। ये चीज़ें मैं हट गया था उससे। ये चीज़ें हैं कि परचेजिंग पावर का ये है कि मैं स्टोर पे खुद बैठता हूँ। अच्छा। कैश काउंटर पे। अच्छा। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि 3 दफ़ा लोग बिल करवाते हैं, सिर्फ ये कहते हैं यार ये चीज़ें पड़ी हुई थी, हालांकि ऐसा नहीं है। कसम से कि तकलीफ़ होती है कि बंदे को। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी है ना, जैसे टॉय सेक्शन है या कुछ, मैं टॉय सेक्शन बंद कर दिया ना, वो बच्चे ज़िद करते हैं, तो वालिदैन को पता होता है कि वो जो रूटीन की चीज़ें हैं, जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो नहीं खा सकता। आप आटे की बात करें, चीनी की बात करें, घी की बात करें, एक गाड़ी पे जो लोकल गाड़ी है उस पर जब पहले पेट्रोल महंगा हुआ था तो 20,000 रुपया उस पर इजाफा कर दिया गया था। घी की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक घी की बात कर रहा हूँ। तो 20,000 रुपया किस पे पड़ा? वो आम आवाम पे पड़ा, वो गरीब आवाम पे पड़ा। तो जब ये चीज़ें नहीं रोकी जा सकती, रोकी भी नहीं जा रही, कुदरती ऐसी चीज़ है कि आप ज़री मुल्क हैं,
लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी 80-90% अजनास हम बाहर से लेते हैं। जब हम बाहर से अजनास लेते हैं तो फिर कीमतें उनकी होती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें होती हैं। आप सिर्फ कराची से पंजाब में चना आना है तो उसमें 20 से 22 रुपये पर केजी का फ़र्क पड़ जाता है सिर्फ पेट्रोल का। तो वो किस पे असर आता है? फिर एंड पे आना है उस पे जो 1000 या 1500 रुपये दिहाड़ीदार है उस पे असर आना है। रिश्वत के पैसे का असर जो आना है वो आवाम पे आना है। पेट्रोल का असर आना है वो आवाम पे आना है। वो लोग जो इस काबिल नहीं है, जो साइकिल के ड्राइवर हैं, आपने वो जहाज़ के ड्राइवर बना के बैठा दिए हुए हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जहाज़ उड़ाएंगे, 1 किलोमीटर ने 2 किलोमीटर जाके ये तबाह कर देंगे। हमारी तबाही की वजह कंटिन्यू करते हैं। आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली जो है उसमें चेंजिंग लाने की और काम करने की ज़रूरत है। अशरफ, इस वक्त सूरत हाल जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ना तो ये लोग खुश हैं और ना ही ताजी तबका खुश है, ना ही अवाम खुश है। खुश है कौन? हमारी खुश हैं तो वो अशराफिया, खुश हैं तो सियासतदान, खुश हैं तो वो मराज याफ्ता तबका, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही, वो खुश है क्योंकि उनकी तो मसाइल नहीं ना बढ़े। उनको तो घर मिला हुआ है फ्री में, उनको नौकर चाकर फ्री में मिले, गाड़ी मिली हुई है, पेट्रोल मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, बिजली है, गैस है। अब क्या क्या गिनूं, जबकि एक आम आदमी को 70 किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं। एक आम आदमी के ऊपर 70 किस्म के टैक्स लगाए गए हैं जो कि वो दे रहा है, रोजाना दे रहा है। जूती खरीदनी है, बनियान खरीदनी है, जराबें खरीदनी है, माचिस खरीदनी है, दूध खरीदना है, उससे बेचारे ने कोई ज़रूरी चीज़ और कोई खरीदनी है घर के लिए जो खाने पीने के हवाले से, उसने टैक्स देने। अब ये टैक्स क्यों लगे हैं? हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि दुनिया से हटके निज़ाम है। ठीक, दुनिया में होता है कि 30-35% टैक्स जो है वो गरीब पे लगता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं जैसे, और 60-70% टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको डॉलर टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स। कि किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए और यही असूल होना होता है पूरी दुनिया में टैक्स काटने का। लेकिन वो मैंने जो 70% टैक्स लगाया है ना, वो उनमें से बेशतर हमारे इसके ऊपर लगे हुए हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 6000 रुपया वो मोटरसाइकिल वाला दे रहा है, मुझे यकीन है कि इस असम्बली में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इसमें से 70% लोग हैं 6000 रुपया सालाना टैक्स नहीं देते होंगे इनका। ठीक है, अब कंपैरिजन थोड़ा सा कर ले, जंग कहाँ लगी हुई है, अफेक्ट कौन हो रहा है, हमारी तो कोई चीज़ भी नहीं रुक रही। कोई आपने हुर्मुज़ से कोई जहाज रुका है, हमने तो जिस पे भी झंडा लगाया उन्होंने कहा ले जाओ यार, जिसका भी है ले जाओ, किसी का जिसका भी है ले जाओ, जाओ ऐश करो। ठीक है, अब इंडिया के अंदर देख ले, हमारी जो है इस वक्त पेट्रोल जो जंग से पहले था वो 253 रुपये 17 पैसे था। ठीक है, वो आ गया 414 रुपये पे। डीजल जो था वो तकरीबन 258 रुपये 38 पैसे था, वो 414 रुपये पे आ गया। सही। ठीक है, अब इंडिया की तरफ चले जाते हैं, सबसे ज्यादा उसका सामान रुका और उसको नुकसान हुआ। एलपीजी रुक गई थी, एलपीजी वहाँ लाइनें लगी रही, पता नहीं क्या कुछ हुआ। उन्होंने कीमत थी उनकी 94 रुपये 72 पैसे, तो उन्होंने 94 रुपये 77 पैसे की पैसे बढ़ाए। ठीक है, फिर उनका जो डीजल था 87 रुपये 67 पैसे था और 87 रुपये 67 पैसे ही रहा। यानी कि हमने जो बढ़ाया वो 63.83% हमने पेट्रोल बढ़ा दिया। हमने जो डीजल बढ़ाया 54.47% हमने बढ़ाया। बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, वो भी हमारी तरह से मुल्क है, हमारा ही किस्सा रहा है, को बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। तो वहाँ पे 116 रुपये का था। अब उनकी इकोनॉमी जो है ना बेहतर, हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर। लेकिन अभी भी वो उस सतह पे अब नहीं कह सकते, झटके उसको भी लगे। अब 116 रुपये का था, 135 रुपये किया उसने, 16 रुपये 38 पैसे इजाफा किया पेट्रोल में। 100 रुपये था, 115 रुपये कर दिया उन्होंने डीजल, 15% उसमें इजाफा किया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, जो कह लें कि श्रीलंका है, जो डिफ़ॉल्ट भी हो गया था, वहाँ सिर्फ 36 से 38% पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। और हमारे यहाँ आपको मैंने बता दिया है 63.63 से पेट्रोल है और 54.47। बात ये है कि ये एनर्जी बहरान की वजह से नहीं इजाफा हुआ है, वो हम ये जंग जो है ना बहाना है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जो अशराफिया है, अरबाब इख्तियार है, उन्होंने जंग को एक बहाना बना के कमाई का जरिया बना दिया। सही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत को भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। उसमें आप देखें ना कि मैंने 2-2.5 करोड़ जो मोटरसाइकिल है इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है, वो गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं। उससे ऊपर आप चले जाएं 1000 सीसी 1300 सीसी तक गाड़ियाँ जो हैं, खासतौर पे 800 सीसी और 1000 सीसी गाड़ी को बड़े अमीर लोगों के पास वैसे शौक से रखी होगी बच्चों के लिए, लेकिन गरीब लोग रखते हैं। वो बेचारों का क्या हाल है, उनकी सैलरी आप देख लें, उनकी इनकम देख लें। इससे ऊपर चलते जाए, ऊपर जो खरबपति लोग हैं टैक्स भी नहीं देते और गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, उनके लिए भी वही आपने रखा हुआ है। तो ये क्या तरीका है भाई? ये मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो अच्छी
जो फलाही रियासत कहते हैं या फलाही हुकूमतें कहते हैं, अच्छी हुकूमतें कहते हैं, वो इस तरह की कतल नहीं होती। कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है तो बच्चे मार रही है अपनी माँ। माफिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है हर चीज तो में। मेरा मतलब मैं हैरान हूं उनको हिबा करने जा रहे हैं। आप क्या, अब तो ईद उल अजहा की आमद भी है, अब जाहिर है, तो मेरा ख्याल है कि सब्जियां और फल वो तो अब एक बहाना मिल जाएगा ना। रेडी पे आप चले जाएं, किसी सब्जी की दुकान पे चले जाएं, कहते मंडी से भाजी महंगी मिली है, हम क्या करें। देखिए तो अब मुझे लगता है कि वो तो आप प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें, टमाटर अब जो रुल रहा है वो ईद पे नहीं मिलना। देखिए जी, ईद कुर्बान की आमद है और हमेशा की तरह साल की तरह महंगाई में इजाफा होता चलता आ रहा है। बेसिकली उसमें कुछ माफिया ऐसे होते हैं कि मतलब क्या एज ए नेशन हम करप्ट हैं? चलो पहले तो एनर्जी बहरान नहीं था ना, पहले तो ये सब लेवी नहीं थी, पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं थी, लेकिन जब ये कोई भी आता है, हमारी इवेंट आता है, कोई भी आता है, त्यौहार आता है, तो हर चीज़ महंगी कर देते हैं। इंटरनेशनल अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे जब भी उनका कोई त्यौहार आता है उनकी कीमतों में जी बिल्कुल सड़कों पे रख उनकी कीमतों में नुमाया कमी आ जाती है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है और जिस चीज़ की कोई ज़रूरत होती है वो इंतहा से ज़्यादा महंगा कर देते हैं। अगर जिस तरह से मिसाल के ईद दिन दिहाड़ कोई आ जाए या शादियों के सीज़न आ जाए, आपके कपड़ों में नुमाया इजाफा हो जाता है, आपकी जूतियों में इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर हम ईद कुर्बान की बात करें तो घरेलू जो है वो इस्तेमाल की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, मसाला जात, अदरक, लहसुन, लीमू, टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्चें वगैरह, ये वो चीज़ें हैं कि जो हर घर की ज़रूरत है और ईद कुर्बान पे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पेश आती है। और हर घर में कौम है जो कोरोना आया था तो मास्क ब्लैक में बिकने शुरू हो गए थे, बिल्कुल ऐसे नहीं मिलती थी। वो सना मक्की एक छोटी सी बूटी है, वो किसी ने बता दिया कि इसको सना मक्की को इस्तेमाल, सना मक्की शॉर्ट हो गई ऐसे वो ज़ख़ीरा हो जाता है ना, फिर वो बेसिकली उसमें कुछ ऐसे लोग हैं नहीं कर सकते ना। एज ए नेशन हम ये हमारा सिस्टम करप्ट है। As a nation, मैं कह रहा हूँ वो जो ऊपर बाबे इख्तियार हम में से गए हैं। हाँ, तो यकीनी बात हमें भी ठीक होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ और भी है, मैं इंतहाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लाहौर रंग हमारे आवाज़ बनी। हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों में तरक्याती काम इस वक्त जो है ना वो तेज़ी से जारी हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे बैठ के आवाज़ उठाई थी तो हमारे जो DG पामरा थे तारक अली बसरा साहब, उन्हों की काविशों से और हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद यूसुफ चीमा साहब की काविशों से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं हमारी मंडी में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो इससे पहले ना हो सका। और हमारी वो सब्ज़ी मंडी में वो मुकाम था कि वहाँ पे गंदगी के ढेर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना एक मॉडल सब्जी और फ्रूट मंडी बनने जा रही है, एक ये खुश आइंद है। अच्छा, मैं तो इचरा मार्केट के विजुअल्स वो व्यूज़ देख के ना सोशल रिव्यू में विजिट नहीं किया है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं हैरान रह गई। इचरा मार्केट उन्होंने कितनी प्यारी, बहुत खूबसूरत कर दी है। तो ये खूबसूरत साइन है। पंजाब गवर्नमेंट को इसका तो क्रेडिट देना जी बिल्कुल देना चाहिए। कोई ना कोई चलो बेहतरीन देखिए काम तो जो पॉजिटिव चीज़ होगी उसका क्रेडिट देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इचरा मार्केट वो थी कि वहाँ पे काम खातून जो है फैमिली के साथ आप नहीं गुजर नहीं सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने देखा, मैंने खुद तो विजिट नहीं किया विजिट के वहाँ पे वाकई ये सब पॉजिटिव। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने ये सहूलत बाजार वगैरह बड़े खूबसूरत एक डिज़ाइन किए हैं, लेकिन उसमें ना एक चीज़ ज़रूर है अशरफ मेहताब साहब, इसको जो है ना वो सेकंड कर लें, इनको ज़्यादा डिटेल का मालूम है। असल में पता क्या एक चीज़ है कि जिस तरह से एक रेडी बान जो जिस तरह इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने रेडियां बनाई, ठीक है। अब एक रेडी की कॉस्ट जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40-45-50 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका बजट और जो आप और मेरे टैक्सेस से उसका जो बजट गया है वो 2.5-3 लाख रुपए की एक रेडी उन्होंने जो है ना वो की। जब ये चीज़ें नहीं, इसमें अप्रिशिएट नहीं है। देखें जब इस तरह का होगा, आपने कहा कि एज ए नेशन हम करप्ट हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया में ये मिसालें दी जाती हैं कि जब उनके त्यौहार आते हैं वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि एक इत्मीद होता है, कॉन्फिडेंस होता है आवाम में। मैंने इससे पहले भी कहा था जब हमने रमज़ान बाज़ार बंद करवाए थे कि उसमें करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का लगता था, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता था। हमने कहा था कि किराना शोषण
लाहौर अपने पल्ले से लगाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 126 दुकानों पे हमने फेयर प्राइस शॉप्स उनको डिक्लेयर कर दिया और अपने पल्ले से जी अपने बिल्कुल अपने पल्ले से किया। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि हमेशा गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके ये जो चीज़ें जितनी हैं ख़राबी का बायस बन रही हैं इनको एक दूसरे पे इत्मीनान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने ये पहली दफ़ा बंद किया कहा था DC ऑफिस में कि रमज़ान बाज़ार और सहूलत बाज़ार बंद करें, करियाना एसोसिएशन को दे दें, वो अपने पल्ले से लगाएगी। एक रूटीन आ जाएगी 1 साल या 2 साल के बाद कि वो ऑटो पे चल जाएगी, खुद ताजर बरादरी ना उस पर जितनी डिस्काउंट देनी है वो देगी, ना कि गवर्नमेंट से लेगी। और एक अफसर ने कहा कि हाफिज़ साहब साड़ी रोटी दे ना लत मारो, ये स्टार्ट था। और पहली दफ़ा हुआ कि हमने ऐसा कर दिया। एक अफसर ने कहा ना, हाँ जिनका मुतल्लिका था। तो मैं कहता हूँ कि 126 मैं नाम ही ले लेता हूँ, तो ऐसे कोई नहीं होता। मैं नहीं तो मैंने ये पिछले दफ़ा वादा किया था कि 126 दुकानों पे हमने लाहौर में किया था और अगले साल इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हम पूरे पंजाब में करने जा रहे हैं। मैं क्योंकि पंजाब की करियाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ साथ, तो मैं पूरे पंजाब में करूँगा। 1 या 2 शहर में स्टार्ट कर लेंगे अगर आसान रहा। हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 55 दुकानों से और लोगों ने वो देख के हर एक ने कहा था कि जी बैनर मेरी दुकान पे भी लगाएं, मैं ख़ुद अपने आप को पेश करता हूँ। ये किया एज ए कौम चैरिटी हम पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा करते हैं। आप टैक्स क्यों नहीं देते या गवर्नमेंट का साथ क्यों नहीं देते? आपको पता है कि आपका टैक्स का पैसा, आपके बच्चों का पैसा जो आपने जेब आपकी या पेट काट के वो उन लोगों को पैसा दिया, अपने मुल्क के लिए आपने पैसा दिया। हाँ। लेकिन वो लोग नाहिल लोग खा जाते हैं जिसकी वजह से आप नहीं देते। आप खुद इसलिए चोर बन जाते हैं कि वो आपका पैसा जो है वो चोरी हो रहा है। आपका पैसा अगर चोरी ना हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर आवाम हर नहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देता है। जी बात यही है ना, हमारे तो अकाउंट में हमारी सैलरियां टैक्स कट के आती हैं। देखिए अभी आपका सैलरी कुछ सैलरी देखो ना तनख्वाहदार वो तो जबरदस्ती कट गए ना, कुछ दे के कट गए। आपको कुछ दिया गया, आपकी अभी थोड़ी देर पहले आवाज उठाई आपने, आपको पैसे सैलरी आई है उसमें से कट के आए हैं पैसे ना, ठीक है ना। तो जिन लोगों को आप सैलरी भी नहीं देते, फैसिलिटेट भी नहीं करते, तो टैक्स तो आप उनसे भी लेते हैं। बात यह है कि FBR का क्या किरदार है, FBR का काम क्या है। अगर ये वो काम नहीं कर सकता, ज़राअत आपकी काम नहीं कर सकती, तो फिर ये इदारे ख़त्म करने चाहिए। हम करोड़ों अरबों रुपए इनको देते हैं। के पास ये हुकूमत तो नहीं गई ना, ये तो अब ये हुकूमत पे नहीं ना सारा मलबा भी हम डाल सकते हैं। इस हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, हुकूमत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे बदलते हैं ना। हाँ। इनकी बारी आ जाती है, दूसरी की आ जाती है, तीसरी बारी। ओवरऑल मैं इदारे की बात कर रहा हूँ कि अगर वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते इसका मतलब वो नाहिल है। अगर आपके वजीर अभी कह रहे हैं कि अवाम ताजर टैक्स नहीं देता इसलिए हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, ये कोई असूल नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि आप टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर आपको इदारे बंद करने चाहिए। तो क्या करें, ताजरों को उठा के बंद कर दें? ताजरों को क्यों बंद करें? हाँ, तो क्यों वो इदारों को बंद करें ना, जिनकी पॉलिसी। ताजिर क्यों नहीं टैक्स देता? आप जितना कमाते हैं आप टैक्स क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, क्यों नहीं देते? मेरी बात नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। ताजर बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, देते हैं जनाब। अशरफ साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हम इस पे भी बोलेंगे, हम सिर्फ हुकूमत को ब्लेम नहीं करते। मुझे मौका दें। एक दिन प्रोग्राम में बैठे हुए थे, टैक्स पे ही बात हो रही थी। जब इन्होंने ताजर 2 स्कीम निकाली थी, इस जगह पे बैठ के मेरी बहस हुई थी एक ताजर रहनुमा से, जमात इस्लामी के थे। वो कहते जी हम ऐसे कर देंगे, 1 करोड़ हम दुकानदार हैं तो हम बंद कर देंगे, शटर डाउन कर देंगे। मैंने कहा भाई आप कहते हैं 1 करोड़ दुकानदार है, मसला ही हल हो गया। कितने लोग टैक्स देते हैं? मैं कहा जी 1 करोड़ दुकानदार है तो यहाँ तो टोटल टैक्स गुजार जो गोशवारे जमा कराता हूँ 60 लाख है, नंबर 1। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो टैक्स देता है वो तो सरकारी मुलाजम और निजी मुलाजम है। हाँ। जिसकी तनख्वाह से पहले काट नहीं जाते। हाँ। बात इनकम टैक्स की। मैं क्या, अगर आप 1 करोड़ में से आधे भी दें, 50 लाख बंदा कोई कमा के लेके जाता ना घर। हाँ। ऐसे थोड़ा आता है दुकान पे आ गया और चला गया और कोई पैसा नहीं। ये लिबर्टी के अंदर खोखे लगे हुए, वो उनकी सालाना जो है लाखों रुपए की सेल है। क्या देते हैं? ये खोखा है जी, छोटा सा कहने की बात है। उस खोखे से जाता क्या है, कितने पैसे कमा रहे? अगर ये लोग टैक्स दें, ये ताजर तबका इनकम टैक्स की बात कहते हैं जी, सुने बड़े-बड़े कहते हैं जी बिजली में हम बड़ा टैक्स पूरे वो ठीक है प्लाजे खड़े कहते हैं जी, जनरल से टैक्स हम देते हैं, बिजली से एसोसिएशन है हमारी किराने की दुकान। और भाई एक कौम की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम सब ने हिस्सा डालना है। ठीक है, हम इसी को लैबरेट ताजर थे। ये कहते हैं ना, अभी सद्दाम भाई ने कहा ये बड़े टैक्स देते हैं, इनसे पूछे इनकम टैक्स कितना देते हैं। नंबर 1 ये कहती बिजली में हम टैक्स देते हैं। क्या बिजली में मैं नहीं टैक्स देता? मेरा इनकम टैक्स ताजर तबके को मैं जनरल से टैक्स नहीं देता, जनरल से टैक्स ताजर को
देते ही नहीं के लिए है, काम वो करते तो हैं। वो लोग हैं जो कटते हैं जिनका आम आदमी सारा बहुत देता है। सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ गुजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।